मिलेगा और क्लैरिटी भी मिलती है। और उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम नक्षत्र को भी देखते हैं, नक्षत्र लॉट जो भी आ रहा है उसको भी आगे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, वो किसके नक्षत्र में है, वो किसका सब लॉट बन के है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये टिपिकली मैथ कैलकुलेशन की तरह चलता है, जो मैंने शेयर भी किया है, अगर किसी को पढ़ना होगा ग्रुप में। स्टेप बाय स्टेप हर हाउस का कैलकुलेशन लिखी गई है कि वो कैसे होती है। अब यहाँ तो पे वो देखते हैं, अब यहाँ पे हम्म। सुषमा जी। जी मैम। हाँ जी, अब आप मुझे बताइएगा, दशा अंतर्दशा समझ में आई आपको, कैसे देखते हैं? दशा अंतर्दशा, हाँ आपने बताया था, तो मैंने उसके बाद दोबारा टाइम नहीं मिला मुझे देखने के लिए, तो एक ये बार दशा है, ये प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, किसी को इसमें कोई डाउट है दशा अंतर्दशा कैसे देखते हैं? किसी को भी एक बार डाउट है तो मुझे बता दीजिए। पहले मैं दशा अंतर्दशा एक बार बता देती हूँ आपको, ताकि आपको टाइम पीरियड पता चल जाए कौन सा चल रहा है। सबको देखनी आती है, मतलब दशा अंतर्दशा प्रंतर्दशा कैसे मैम वो एस्ट्रो सागा में ना अंतर्दशा वाला चार्ट नहीं खुल रहा हमारे यहाँ पर। एस्ट्रो सेज में हाँ, एक बार आप वो दोबारा ट्राई जनवरी तक करिएगा। खुल रहा है, वो बाकी नहीं खुल रहा। जो आपने दिखाया था ना कि 2021 है और ऊपर 2016 है, इसके बीच का पीरियड, वो वाला पेपर नहीं खुल रहा इसमें। उसमें करिएगा, उससे आगे जो उससे ग्रेटर देन बड़ी डेट है ना, उस पर क्लिक करिएगा, तब वो खुलेगा। नहीं, वो वाला पेज ही नहीं आ रहा। अच्छा, पेज ही नहीं आ रहा आपका? फिर एस्ट्रो सेज कौन सा है? तो एक्सपीरियंस भी कहीं है क्या? हाँ, क्योंकि एक और भी है, वो चेतना जी ने लास्ट टाइम डाला था, तो उसमें भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी शायद। अच्छा, तो आप डाल दीजिए फ्रेंड, हाँ, फिर उसको मेरे में क्लिक नहीं कर आ रहा लेंगे। था। हाँ, मैं लिंक भेजूंगी, आप फिर वो डालिएगा। हाँ ठीक ठीक है, ठीक ठीक है ना? ठीक। ओके बाकी तो समझ आ गया, आपने जो वीडियो दी है ना बहुत अच्छी दी है, वो जी, थैंक यू। रिकॉर्डिंग बहुत मतलब समझ आ गई बिल्कुल एकदम। लेकिन जब हम खोलने बैठे तो उसमें वो नजर ही नहीं आया पेज। कोई नहीं, मैं एस्ट्रो सेज की लिंक भेज दूंगी, तो उससे ठीक क्लियर है, हो थैंक जाएगा। यू। ओके। अब उसमें कस्पल वाला जो पॉइंट है वो आपको पता चल गया कहाँ पे देखते हैं एस्ट्रोसेज में? क्योंकि एस्ट्रोसेज से हैंडल करना है, इसलिए मैं आपको एस्ट्रोसेज में समझा रही हूँ। कोई भी कुंडली खोल लीजिए एस्ट्रोसेज में। एक सेकंड मैम। मैम जैसे आपने ये 8वें हाउस में 1 नंबर आया हुआ है, तो इसमें जुपिटर जो इनका वो है लगन का है, और सामने 8 नंबर में इनका सूर्य बैठा, मतलब वो मार्स का हो गया 1 नंबर। आप ये कुंडली की बात करो जो मैंने अभी ओपन करी हुई है? हाँ, जो आपने ओपन की हुई है। ओके, जुपिटर लगन में बैठा हुआ है, और सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है? ये 8 नंबर में। नहीं, यहाँ पे देखो नहीं, कि मंगल की राशि है, ये मंगल की राशि। हाँ। आप यही डेट ऑफ बर्थ डाल के कुंडली खोल लीजिए अपने एस्ट्रोसेज में, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। कौन सी? ये तो खुली हुई है मैम। नहीं नहीं, अपने एस्ट्रोसेज में भी खोल लीजिए एक बार, मोबाइल कौन में। सा मोबाइल में मैम? कौन सा डेट ऑफ बर्थ? 6 जनवरी 1993। एक सेकंड। क्योंकि आज मैं आपको देखना समझा रही हूँ कि किस तरह से देखना है। टाइम और प्लेस, नाम क्या भरना है इसमें? आप नाम बॉय लिख दीजिए, बॉय मैरिज कुछ भी लिख दीजिए। अच्छा अच्छा। क्लाइंट का डेट क्या बताइए? 19 6 जनवरी 1993। 6 जनवरी जी आपको मोबाइल अपने के करता नहीं 93। टाइम है 23:15। 23 15:15। हाँ, 15। प्लेस प्लेस फरीदाबाद। फरीदाबाद। मैं इसलिए एस्ट्रोसेज से बता रही हूँ क्योंकि आपने हैंडल एस्ट्रोसेज को ही करना है। फरीदाबाद हरियाणा। हाँ, हरियाणा। और नाम हो गया बॉय। नाम कुछ भी डालो ना मैम। बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेल हो गया ना मैम? हाँ, मेल। मेल का हो गया। इसमें आ गया 6, आ गया 1, आ गया सामने, सेम टू आई है जो आपने दे रखी है। बिल्कुल, अब सेम आ गई कुंडली। अब हाँ जी। एस्ट्रोसेज में हमने कैसे देखना है? कस्पल सबलॉट। ये जो कस्पल सबलॉट वाला चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये दिया हुआ है ना, इसको कसफल हमने लगन के पेपर नाड़े में साथ। जाएंगे क्या दोबारा?
हाँ जी, लगन के साथ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, केपी में चले जाएंगे। इसमें केपी में देखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, केपी से कस्पल सबलोड केपी में ही देखना है। आ गया मैम। आ गया? हाँ केपी में आएगा आपके, केपी में आ गया, केपी चार्ट आ गया। उसको आगे स्क्रॉल करते जाइए। क्लाउड राशि चार्ट, प्लैनेट्स कस्पल सबलोड प्लैनेट्स आ चार्ट गया। आएगा, भाव संधि करके, हिंदी में तो भाव संधि है। और कस निकालना है ना? हाँ, कस ठीक है मैम, आ गया। आ गया। हाँ। सेम देखिए 1 2 3 4 12 तक लिखा हुआ है। बाकी सब वहीं से आपने आगे देखना है। डिग्री है, आगे डिग्री है ना, डिग्री है, फिर सबलोड है, राशि स्वामी, नक्षत्र, सबलॉर्ड, सब सबलॉर्ड। मैम इसमें तो जो यहाँ स्क्रीन पे खुला है उसमें डिग्री अलग है और हमारे में डिग्री अलग आ रही है। डिग्री 156 और 1300 है। हाँ ठीक है, यही है। 360 डिग्री 184 और 1505। हाँ, डिग्री यही है। अभी इस डिग्री को आप मत देखिए, बाकी ये सब देख लीजिए। नक्षत्र, सबलॉर्ड, सब सबलॉर्ड सेम है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सूर्य नक्षत्र है फर्स्ट हाउस का, सबलॉर्ड मर्क्यूरी है और सब सबलॉर्ड मार्स है। अब हम आते हैं वापस। मैम अपना कर्सर बाहर ले जाओ ना। वहीं पर है मेरा, देखिए आ रहा है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हमने पहले प्रॉमिस देखना है। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। सेकंड हाउस, अच्छा वीनस आ गया। कहाँ वीनस मैम, मेरे को नहीं समझ आ रहा। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड देखो, वीनस है ना, मेरा कर्सर वहीं पर है, देखो। हाँ ठीक है, हाँ सबलॉर्ड वीनस है। हाँ 7 का सबलोड आ गया क्या? अभी हम सेकंड का देख रहे हैं। हाँ सेकंड का वीनस है। 7 का मर्क्यूरी है, बुध है। हाँ मतलब सेकंड में 7 नंबर बैठा हुआ है ना। क्या कहा? सेकंड हाउस में 7 नंबर बैठा हुआ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप कुंडली मत देखिए, अभी कुंडली छोड़ दीजिए। क्या देखना है फिर? ये कस्प काउंटिंग दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंटिंग दिख रही है। हाँ दिख गई। इसमें देखिए सेकंड जो लिखा है, सेकंड नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है ना, हाँ जी। सेकंड। इसमें सबलॉर्ड देखिए वीनस है। वीनस है, हाँ हाँ ठीक है ना। जी। 7th का जो सबलॉर्ड है वो कौन बना? मर्क्यूरी, बुध। 7 का ये देखो मैम, इसमें तो जुपिटर। ठीक है, 7 का मरकरी आ गया नीचे। हाँ हाँ, आ गया। बुध ही है, देखो आप। ठीक है। ठीक है। अब 11th का देखो तो केतु है। हाँ अच्छा, ये है, ठीक है ठीक है ना, ये सबलॉर्ड है। अच्छा, प्रॉमिस जो अच्छा, देखेंगे हम इन्हीं 3 से देखेंगे। और 8 जो है 8वां भाव, जो अभी वंदना जी ने बताया था कि 8 का कस्पल सबलॉर्ड, उसका भी अगर हम देखते हैं तो मून है। मून है इसका। तो ये हमारे में मैम इसमें तो नहीं आ रहा जो आप बोल रहे हो, इसमें सिर्फ सेकंड का वीनस आया, बाकी 7 का तो इसमें जुपिटर दिखा रहा है। नहीं, मेरे में बुध ही दिखाता है। मरकरी है 7। SB इज सबलॉर्ड है। आपके वाले में 7 में मरकरी दिखा रहा है, हमारे में नहीं दिखा रहा। मैंने एस्ट्रोसेज में भी खोला आपके हुआ है। 7 में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा 7 में जुपिटर है। हाँ तो मेरा भी जुपिटर ही है, मेरे में भी जुपिटर है। आप SL देख रहे हो ना, SL जुपिटर है, SB देखो। एसबी देखो ना आप। देखना है। SB देखना है। हाँ जी। हाँ ठीक है, उसमें मरकरी है। हाँ बिल्कुल, हाँ सबलॉर्ड ठीक है, देखना है। ठीक है सबलॉर्ड। हाँ ठीक है। नहीं मैम, अच्छा, सब हम साइन लॉर्ड देख रहे थे। हाँ ठीक है। देखो पहली लाइन जो है वो है साइन लॉर्ड, राशि स्वामी की। ठीक है मैम। साइन लोड हो गया मैम, क्लियर हो गया। हाँ सेकंड है नक्षत्र की, थर्ड है सब लॉर्ड की, और लास्ट लाइन जो है वो सब लॉर्ड की है। तो इसमें SB लिखा है ना मैम, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया। हाँ, वो सब लॉर्ड शॉर्ट में लिख दिया है, एस लॉर्ड। ठीक है मैम। ठीक है। नहीं मैम, S लोड तो ठीक है फर्स्ट में, फिर नक्षत्र लोड आ गया और फिर थर्ड पे है SB। हाँ, सब लॉर्ड है वो। एक सेकंड। नहीं, डबल S का हो गया ना, सब लोड तो। हाँ, वो सब लॉर्ड हो गया। तो SB का क्या हुआ? सब लॉर्ड। SL इसमें तो सब लॉर्ड लिखा हुआ है, SB का सब लॉर्ड लिखा हुआ है, SS का सब लॉर्ड लिखा हुआ है। जी वही SL मतलब साइन लॉर्ड है,
SB एस एल साइन लॉर्ड है। हाँ ठीक है, जहाँ नीचे दिया हुआ है, एब्रिविएशन दिया हुआ है इन्होंने। नीचे वो दिया हुआ है, एक बार उसको आप रीड हाँ करिए, हाँ, दिया हुआ है। ठीक है ना। साइन लोड है, नक्षत्र लोड है, सब लोड है और सब सब लोड है। लॉर्ड है। ठीक है, जहाँ SL लिखा है वो साइन लॉर्ड है, NL लिखा है वो नक्षत्र लॉर्ड है, SB ठीक लिखा है है, वो सब लॉर्ड है, और SS लिखा है वो सब लॉर्ड है। ठीक ठीक है। ठीक सेम है। रिजल्ट यहाँ पे ये वाली लाइन जहाँ NL लिखा है नक्षत्र लॉर्ड है, SL सब लॉर्ड, SS सब लॉर्ड। अब आते हैं हम सेकंड का देखते हैं। सेकंड का सब लॉर्ड है वीनस, 7th का है मर्क्यूरी और 11th का है केतु। ये बेसिकली केपी का सिस्टम है, ठीक है ना। हम इन तीन से प्रॉमिस देखेंगे। मेन जो हमारा हाउस है वो 7th है, क्योंकि 7th हमारा मैरिज का भाव है। अब मैरिज का भाव है और 11 से कनेक्ट हो रहा है या गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज हम समझेंगे। यहाँ पे हमारा आया था सेकंड का सब लॉर्ड वीनस। वीनस क्या कहता है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं वीनस के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। कोऑर्डिनेट में हमारा मैरिज के लिए क्या था, 2 7 11, और नो मैरिज के लिए 6 10 1। मैम 7th का सब लॉर्ड मर्क्यूरी है ना? हाँ जी बिल्कुल। अभी हम सेकंड का देख रहे हैं। ओके। सेकंड का सब लॉर्ड वीनस है। पहले हम सेकंड का देखेंगे, फिर 7th का देखेंगे, फिर 11th का देखेंगे, ठीक है। और 8th का भी हम देख लेंगे, मून। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड का वीनस है। वीनस क्या कह रहा है, 2 11 7 6 10 1 9 9। ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताइए। पॉजिटिव है मैम। ये तो मैम मतलब जैसे होने ये के तो चांसेस है। 2 11 7 ग्रीन में है, फिर 9 9 ये ब्लैक में आ रहा है, फिर 6 10 1 रेड में शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है? स्वाति जी बोल रही है ना? नहीं, मैं सुषमा बोल रही हूँ। अच्छा सुषमा जी, ओके। आपकी आवाज बहुत सुषमा जी की आवाज भी स्वाति जी जैसी है। बिल्कुल, मुझे वही लग रहा था। 6 10 11 मतलब नेगेटिव नंबर है डिवोर्स के। मैरिज के कोऑर्डिनेट आपने लास्ट टाइम शायद देखे नहीं होंगे। 2 7 11 होता है, वो मैरिज के लिए इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस, तो देखे मैम। हाँ 2 7 11 ठीक है। और 6 10 1 नो मैरिज के लिए। 1 6 10 ना, 1 10 को 6 1 10 को या 10 6 1 को, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैरिज के लिए है, नो मैरिज के लिए, सॉरी। मैम आपने कौन सा खोला हुआ है अभी? एक सेकंड मैम, एक मिनट ना। इसका बेसिक लॉजिक यही है ना कि 2 7 11 अगर फेवरेबल है तो उनका जो 12th हाउस है वो अनफेवरेबल होगा, तो 1 6 10। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल राइट। मैम उसमें तो आपने फिर 2 7 11 के साथ 3 भी लिखा हुआ है। हाँ, 3 सपोर्टिव नंबर है, वो सपोर्टिव नंबर है, वो मीडिया से रिलेटेड हो गया, लिंक बन गया, सोसाइटी से लिंक बन गया, इस तरह के वो है, तो उसको हम इनमें नहीं लेते। मेन हमारा जो है 2 11 7 है। अगर 3 आ रहा है तो हो सकता है कि रिश्ता बन रहा होगा, रिश्ते के लिए बात चल रही होगी, लेकिन जब तक 2 7 11 नहीं आएगा तब तक पक्की बात नहीं होगी। 2 7 11 आएगा तभी पक्का होगा। मैं एक चीज ये पूछ रही थी, है ना, ये में 7 है और 7 में 12 ग्रीन का क्या मीनिंग है? पॉजिटिव। एक मिनट, 1 by 1। ग्रीन का पॉजिटिव है, रेड का नेगेटिव मानेंगे ना, जैसे इसमें नो मैरिज। बिल्कुल, रेड का नेगेटिव मानेंगे। हाँ ठीक है मैम। हाँ जी। कौन क्या पूछ रहे थे आप? पूछिए। मैं रजनी से बोल रही हूँ। हाँ जी, पूछिए रजनी जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने बोला ना कि 2 7 और 11, तो 2 में 7 है और 7 में 12 है और 11 में 4 है। एक मिनट, नहीं, मैं अभी आपका मतलब नहीं समझी, एक बार दोबारा से बोलना। तो क्या है, मैंने खोला है, इसमें 2 नंबर में 7 है, 7 में 12 राशि बैठी है और 4 में वो 11 में 4 भाव है। नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं देखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट, आपने कोऑर्डिनेट बनाना समझा था?
प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, नहीं पता। शुरू की वीडियो थी उसमें आपने देवी जी कोऑर्डिनेट प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपने वो बहुत चीज नहीं बहुत करी। बैकग्राउंड साउंड आ रही है। हाँ, अब वो उनके यहाँ से आ रही, मैं 1 मिनट करती हूँ। ये बच्चे की वॉइस आ रही, थोड़ा सा उसे म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप म्यूट, हाँ अपने तरफ से म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए वीनस जहां बैठा है, मैं भी म्यूट हुई हूँ क्या? नहीं, ओके। कोऑर्डिनेट सबसे पहले कैसे बनते हैं वो अब मैं आपको वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वीनस किस किस भाव को किस किस हाउस के रिजल्ट दे रहा है, 2, 9, 6 के। उसका नक्षत्र जो है वो 11, 9, 10, 3, 8 के रिजल्ट दे रहा है। और जुपिटर है 7, 1, 4 का रिजल्ट दे रहा है। वीनस नक्षत्र को रिजल्ट देगा, नक्षत्र से सब लॉर्ड को मिलेगा और सब लॉर्ड से हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देखो प्लैनेट 2, 6 दे रहा है, मतलब कि एक नेगेटिव भी दे रहा है और एक पॉजिटिव भी दे रहा है। सेम नक्षत्र भी एक नेगेटिव दे रहा है, एक पॉजिटिव दे रहा है, और साथ में एक फ्रेंडली नंबर 9 भी ऐड हो रहा है। मतलब कि सपोर्ट दोनों तरफ है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और जुपिटर है वो 7, 1 दे रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 50% रिजल्ट मिल रहा है हमें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन वीनस जो होता है शुक्र, वो हमारे शादी का भी कारक होता है, तो कहीं ना कहीं हम उसे पॉजिटिव लेके ही चलेंगे अगर ये नेगेटिव नंबर भी दे रहा है तो। लेकिन अगर मान लो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं दे रहा है, 2, 7, 11 नहीं दे रहा है, सिर्फ 6, 10, 1 ही दे रहा है, तो ये नेगेटिवनेस में ज्यादा काउंट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव दे रहा है। बट यहाँ पे पॉजिटिव भी दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव भी लेके चलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब वीनस यहाँ पे हमें पॉजिटिव मान के चलेंगे कि वीनस के टाइम पीरियड पे या वीनस इसको शादी के लिए ओके कर रहा है, नो नहीं कह रहा है। ये हमारा था सेकंड का सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड। अब आते हैं हम 7th का, देखते हैं 7th का क्या कह रहा है। 7th का कस्पल सबलॉर्ड कौन था? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या कह रहा है? मर्क्यूरी यहाँ पे 2, 7, 11 है और 1, 10, 1, 6, 1, 10, मतलब प्लैनेट में भी 1, 10 दे रहा है और नक्षत्र में भी 1, 6 दे रहा है और सबलॉर्ड में भी 1, 10 दे रहा है। नक्षत्र में 2, 7, 11 दे रहा है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है 1, 6, 10 की, वो सॉलिड है, वो बहुत ही पावरफुल है। तो मर्क्यूरी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव मैम। नेगेटिव हो गया फिर। बिल्कुल, मतलब 7वें भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 7वां भाव मेन भाव है मैरिज के लिए। अब आते हैं हम 11वें भाव का समझते हैं। 11वें भाव का जो है लिंक शादी के लिए ओके कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देख लेते हैं। केतु है, केतु क्या कर रहा है? 2, 7, 11, 1, 6, 10, नक्षत्र में 10 आ गया और सबलॉट में 7, 1 आ गया, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है नेगेटिव भी है और सबलॉट में जाके इसे 7 और 1 मिल रहा है। मैं इसको 50% मार्क देती हूँ, 50 कर सकता है। वरना जी अब आप बताइए, ठीक है? वरना जी? हाँ मैम, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम। अब आगे हम क्या करेंगे बताइए, आप बताइए। ये तीनों ने अपने अपनी जो पोजीशन थी वो बता दी। सेकंड ओके कर रहा है, सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, 7th का डिनाई कर रहा है और 11th का 50-50 दे रहा है। तो मैरिज की पॉसिबिलिटी कैसी लगती है अब आपको, ये बताइए। मैम मैरिज देखो, अब 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहली बात कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, हाउ द मैरिड लाइफ वुड बी। तो मैरिज तो होगी इस बंदे की, ठीक है, ठीक है, बट मैरिड लाइफ वुड नॉट बी वेरी गुड। इट विल बी, आई मीन बेसिकली हम बोल सकते हैं 50-50 लाइफ होगी, क्योंकि अगर आप मोस्टली इसके प्लैनेट्स देखोगे
तो कहीं ना कहीं उसके शादी के भाव भी एक्टिव है, बट विज़ नेगेटिव भाव भी एक्टिव है, बट नेगेटिव भाव 1 6 10 इसको हम डिनोट कर रहे हैं अ बैड मैरिड लाइफ। अगर बंदा नौकरी कर रहा है तो वो 1 6 10 हम उसको तब भी डिनोट करते हैं। एनीवेज वो बात का टॉपिक है, बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मतलब एटलीस्ट हम ये तो श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं जब हम कोई भी शादी का प्रपोजल आए इस चार्ट को देख के कि बंदा कमा के तो खिला देगा क्योंकि उसका 1 6 10 एक्टिव है, भूखा नहीं मारेगा, सिंपल सा फैक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पे देखो सेकंड पे भी ओके कर रहा है और 11th भी गेन दे रहा है, 7th में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे डिले इश्यूज कह सकते हैं हम, इस तरह के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब हो सकती है। देवी जी अब मुझे आप ये बताइए, इनके लिए आपने कितनी लड़कियां देखी है? ऐसा मैडम, जो लड़की है ना वो मेरे नॉन में है। ओके। ये जो लड़का है ये लड़की के लिए देखा है, इसके बारे में कुछ नहीं पता भी क्या है। जो लड़की है वो हमारे किसी जान पहचान की है, उनकी है। अच्छा, इसके बारे में कोई नहीं पता। ये उसके लिए लड़का देखा हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट ये दोनों जो है ना सीए हैं बच्चे। तो ये दोनों लड़का भी सीए है, लड़की चाहते हैं शादी करना। हेलो, हाँ जी, ये दोनों चाहते हैं शादी करना। नहीं, ये नहीं चाहते, ये तो पेरेंट्स के ये लव मैरिज नहीं है। अच्छा, लव मैरिज है। ओके, लव मैरिज नहीं है ये तो लड़की वाले ने लड़का देखा है, तो उन्होंने मेरे पास ये कुंडली भेजी, कहता भी ये पता कैसे है, तो वो मैंने आपको ग्रुप में डाल दी। जी पहले दिया था आपने? मतलब मैं लड़की वालों को जानता हूँ सिर्फ। अच्छा, ये लड़के का पहले कभी चैट नहीं दिया आपने? हाँ जी, ये लड़के का कभी चैट नहीं दिया? नहीं, लड़के का चैट नहीं दिया मैंने। नहीं जी, नहीं। अच्छा, ठीक है। ये तो लड़का फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम अभी प्रपोजल आई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिया कि इनकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। अब आते हैं हम दशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा पे। दशा किसकी चल रही है? गुरु की चल रही है। हम देखते हैं यहाँ पे दशा गुरु की चल रही है। सेम एस्ट्रोसेज में हमने दशा खोल लेना है, दशा चार्ट। अच्छा, जी जी जी, करंट डेट में जाना है, जैसे कि जुपिटर देखिए अभी चल रहा है 2021। 2021 आपको दशा में कहीं नहीं नजर आएगा। नहीं आ रहा ना नजर एस्ट्रोसेज में? आप देखिए 25 जनवरी आ रही है 2031। हाँ, तो हम उसको क्लिक कर लेंगे 2031 को। अब उसमें देखते हैं 2021 कहाँ पे आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा। आ रहा है देखिए, नहीं, जनवरी 2022 आ रहा है। जनवरी 2022 आ रहा है आपके में। ओके, जी, 14/12/2021। हाँ। अरे मैम, जब व्हाट यू कॉल महादशा के बाद अंतरदशा खत्म होगी तो वो नेक्स्ट डेट वही दिखाता है, तो आपको उसके हिसाब से क्लिक करते हुए जाना पड़ेगा एस्ट्रोसेज के अंदर। हाँ, ये थोड़ा सा मैं सिखा रही थी इनको किस तरह से देखना है। एक बार आप उस पर क्लिक कर दीजिए जो भी आपके में आ रहा है, उसके आगे की डेट 2022 आ रहा होगा ना आपके में। अब आ गया 2022। हाँ, लास्ट में उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है 2022 के ऊपर? 22 अगस्त 2021। अच्छा, अगस्त आ रहा है आपके में 2022। जुपिटर के साथ कौन सी दशा लिखी हुई है एक बार देखना। जुपिटर, मरकरी और सैटर्न। ठीक है, हाँ, आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए इसको ओपन करना है। हाँ जी, जुपिटर, मरकरी और सैटर्न, यही दशा चल रही है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, हो गया। ठीक है ना? इसका मैम ये इसमें आ रहा है जुपिटर और मरकरी का 1/1/2022 में आ रहा है, यही कह रहे हो? 21 में, दिसंबर 21। मैम मरकरी की दशा तो वो सही बोल रहे हैं, मरकरी की दशा तो पहले अंतरदशा है ना, तो लंबी चलेगी अंतरदशा। हाँ, अंतरदशा, हाँ ठीक है, तो 22 शो कर रहा है इसमें। अंतरदशा सैटर्न की आ रही है। अब जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर क्या कह रहा है मैरिज के लिए। ओके कर रहा है। देखिए जुपिटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है जुपिटर। शादी तो हो सकती है। हाँ, पॉजिटिव है। मरकरी क्या कह रहा है?
और 3 के बाद क्या आता है? 4 4 5 6 7 8 5 काउंटिंग कौन सिखा रहे हैं? 5 चलो मर्क्यूरी क्या कह रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आता है बट इसमें 1 1 1 जैसे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मर्क्यूरी उसके अंदर हाँ प्राउड ज्यादा होगा, उसमें ईगो, गुस्सा भी ज्यादा, ईगो ज्यादा होगा। और मर्क्यूरी इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। अब सैटर्न देख लो, सैटर्न पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सैटर्न हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। वरना जी क्या कहते हो, सैटर्न दे रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताइए। नेगेटिव है ना मैम? यानी कि जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न। जुपिटर के साथ क्या कनेक्ट हुआ? मर्क्यूरी कनेक्ट हुआ। मर्क्यूरी के साथ सैटर्न कनेक्ट हुआ। या इस टाइम पीरियड पे इसकी शादी पॉसिबल नहीं है सैटर्न और मर्क्यूरी में। हमें अब देखना है कि किस टाइम पीरियड पे इसके चांस बन सकते हैं। इनमें से हमारे पॉजिटिव प्लैनेट कौन से? अब ये सारे बताओ। केतु पॉजिटिव है कि नहीं है? केतु 50-50 है मैम। नहीं है, 50-50 मैम इतना सैटर्न का समझ नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव का बताएंगे थोड़ा? देखो सैटर्न नक्षत्र पे तो 11-9 दे रहा है। रिजल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सब लॉर्ड से, जो 4-12 दे रहा है। सब लॉर्ड में हमें कोई भी मैरिज के भाव नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। एक आपने वो पॉइंट्स का भी कुछ बताया था ना, +1 +2 +3 पॉइंट्स का आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सब लॉर्ड क्या है? 1 नक्षत्र 2 एंड 1 का कॉम्बिनेशन, और ये हाफ हो गया, हाफ एंड हाफ 1 हो गया। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो चीज हमारे स्टार्टिंग पॉइंट थी, अब हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। अब हमें उसे आगे समझना है, वो शुरुआत थी। तो इस वजह से मैंने आपको समझाया था, ताकि आपको ये समझ में आ जाए पॉइंटिंग कैसे करते हैं। लेकिन कई हर बार पॉइंटिंग सपोर्ट करे ये जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम सब लॉट की, क्योंकि हमें जो रिजल्ट मेन मिलना है वो सब लॉट से मिलना है। मैम आपने क्या बोला, केतु पॉजिटिव है कि नेगेटिव? केतु 50-50 है, नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। सब लॉट का लेवल चेक करेंगे तो 7-1 आ रहा है, मतलब कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। पहले मैंने सिर्फ आपको रीड करना समझाया था, अब उसके आगे का मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझा रही हूँ कि हमें अब सब लॉट लेवल तक जाना है। सब लॉट लेवल को कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना? वीनस पॉजिटिव है, सन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव लग रहा था मुझे। नेगेटिव है। नेगेटिव है। मून मून भी नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है। मर्क्यूरी वो भी नेगेटिव है। राहु वो भी नेगेटिव है। राहु 50-50 हम ले सकते हैं। राहु 50-50 है। जुपिटर पॉजिटिव दे रहा है। जुपिटर तो मैम ठीक है। सैटर्न नेगेटिव। सैटर्न वंदना जी आपने सैटर्न को नेगेटिव क्यों बोला है? वैसे मैंने सैटर्न को क्या नहीं बोला था मैम? नेगेटिव क्यों बोला? सैटर्न आपको कनेक्ट कहाँ हो रहा है? आप ये देखो ना, कनेक्ट सैटर्न का अपने कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नंबर भी नहीं है कोई सब लॉट पे। मुझे वही समझ नहीं आ रहा। सब लॉट पे मैम हमने ये जो डिस्कशन किया था, हमने कहा था 12वां भाव एक्टिव है, जो कि ठीक है ना। हमने क्योंकि हाँ बेसिकली हमने कैसे कनेक्ट किया था मैं बताती हूँ। 5-9 हमने उसको न्यूट्रल लिया था, नहीं 5-9 सपोर्टिंग हाउसेस लिए थे, 4th हाउस हमने न्यूट्रल लिया था, 12वां घर हमने खर्चे का लिया था, जो कि हम शादी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो हमने ऐसा नेगेटिव नहीं लिया था इस घर इस सैटर्न को। मेरे को भी वही था। बट सैटर्न के पीरियड में शादी भी नहीं बोली थी कि सैटर्न के उसमें शादी होगी। हाँ, लेकिन नेगेटिव नहीं कह सकते इसको। नहीं नेगेटिव नहीं बोला था हमने, जो सपोर्टिव में कह सकते हैं कि हाँ बाय चांस प्यांतर दशा में अगर क्लिक कर जाए तो
पॉसिबिलिटी बन सकती है। हेलो मैम, हाँ जी, जैसे मैम में 5, 11, 9 आ रहा है, ये स्पोर्टिंग है, हाँ और 12 आ रहा है, खर्चे का है। भाई बिल्कुल शादी होगी तो खर्चा तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस ये 6 आ रहा है मैम जो दिक्कत दे रहे हैं, बाकी तो हाँ, I don't- क्योंकि सबलॉट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, हम इसको सपोर्टिव कर सकते हैं, ये सपोर्ट दे सकता है कहीं ना ठीक है। कहीं से। अब आते हैं मर्क्यूरी। आप कहाँ पे चल रहे हैं ये? अभी सब शो प्लेनेट है कस्प का, फिर हाइड प्लेनेट है, फिर मैरिज है, आगे कौन से उस पे चल रहे हो आप? एक सेकेंड, आप कहाँ रह गए? मैडम आप तो लास्ट में आ गए। मर्क्यूरी तो नेगेटिव है। देखो ये प्लैनेट नजर आ रहे हैं सारे आपको, केतु नजर आया जहाँ मेरा कर्सर है? केतु 7, 11, 9, 6, 1, 6, 4। हाँ, ये तीनों मिलके रिजल्ट देते हैं। पहले तो आप ये चीज अच्छे से समझ लीजिए, तीनों मिलके हाँ, रिजल्ट देते हैं। प्लैनेट नक्षत्र से रिजल्ट देता है, नक्षत्र से सबलॉट को रिजल्ट मिलता है, और सबलॉट से ही हमें मिलता है रिजल्ट। मान लो अगर सबलॉट हमें मैरिज के लिए पॉसिबिलिटी कह रहा है तो हमारी मैरिज होगी, लेकिन अगर सबलॉट नहीं कह रहा है, नो कह रहा है, तो नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इन सबके कोऑर्डिनेट को स्टडी करना है। 2, 7, 11, 9, 1, 6, 4 ये केतु कह रहा है प्लैनेट के थ्रू से, मतलब केतु जो प्लैनेट के थ्रू है वो हमें मैरिज के लिए ओके कर रहा है कि हाँ मैरिज हो सकती है, लेकिन नक्षत्र में हमें हमारे पास क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 क्या है? नेगेटिव नंबर है मैरिज के लिए, याद है ना? रजनीश जी समझ में आ रहा है? मैं अभी सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ रजनीश जी। हाँ, नेगेटिव है। और जुपिटर क्या है? 7 और 1, यानी कि पॉजिटिव भी दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है, यानी कि 50% दे रहा है। तो केतु हमारा क्या है? 50% चांसेस है कि मैरिज हो सकते हैं इस पीरियड में। अब वीनस में आ जाते हैं। वीनस में देखो 2, 9, 6 प्लैनेट दे रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव दे रहा है और एक नेगेटिव दे रहा है। राहु क्या दे रहा है? एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है। जुपिटर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे ये 50% दे रहा है, लेकिन वीनस क्या होता है? शादी का कारक होता है। शादी का कारक होगी। तो यहाँ पे वीनस को हम पॉसिबिलिटी मानेंगे, वीनस की पॉसिबिलिटी हम मानेंगे। ठीक है। अब सन देखो, सन 2 दे रहा है, प्लैनेट हमें कुछ नहीं दे रहा है, वो मना कर रहा है शादी का, लेकिन वीनस 2, 9, 6 दे रहा है, एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है, लेकिन सबलॉट पे हमें क्या दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। तो यहाँ पे सन नेगेटिव हो गया है। सेम ऐसे ही मून को देखेंगे, मून भी हमारा नेगेटिव है। 11 पॉजिटिव दे रहा है, नीचे नेगेटिव दे रहा है। मार्स हमारा पूरा ही नेगेटिव है, सिर्फ एक 7 दे रहा है, वो भी नक्षत्र पे दे रहा है, सबलॉट पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। राहु नेगेटिव और पॉजिटिव 50% दे रहा है। जुपिटर हमारा फुल सपोर्ट कर रहा है मैरिज के लिए, 7, 11, 2, 7, 11 पूरा स्ट्रांगली दे रहा है। अब सैटर्न हमारा जो सबलॉट लेवल पे अगर हम चेक करते हैं तो ना नेगेटिव दे रहा है ना ही पॉजिटिव दे रहा है। कर्सर मेरा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, ना नेगेटिव दे रहा है ना पॉजिटिव दे रहा है। इसी तरह से हम मर्क्यूरी को देखते हैं तो ये मर्क्यूरी भी हमारा नेगेटिव ही है। सारे प्लैनेट हमने पढ़ लिए कि कौन से हमारे प्लैनेट मैरिज को पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, मैरिज को पॉसिबिलिटी कौन से नहीं दे रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर हुआ रजनीश जी? ऊपर होरेरी और नेटल लिखा है, इसका क्या मतलब है? क्या होरेरी और नेटल ऊपर लिखा हुआ है इसमें, इसका क्या? होरारी अलग है। होरारी का जब मैं कराऊंगी ना कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगी होरारी। नेटल चार्ट ये होता है कि ये नेटल के कोऑर्डिनेट है, मतलब ये इस चार्ट से ये कोऑर्डिनेट बने हुए। अच्छा, ठीक है ना मैम? वैसे अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट्स और लॉर्ड्स और जो इनके सब लॉर्ड्स ये सब अगर हमें रट लिए हमने, तो फिर ऊपर ये देखने, चार्ट देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने, क्योंकि हम केपी कर रहे हैं, केपी में ना कोऑर्डिनेट को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पे हमने, हाँ जी बोलिए।
ये जैसे लास्ट में रिजल्ट दिया है ना, ASC, LRD और STSL, मरकरी 7 और मरकरी। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे जो पॉजिटिव थे वो वीनस था, केतु 50-50 में हम ले रहे थे, जुपिटर, और कोई था पॉजिटिव? राहु भी नेगेटिव ही है वैसे तो, 50-50 हम लेके चल लेते, कोई बात नहीं, क्योंकि राहु के टाइम पीरियड में मैरिज हो ही जाती है। तो वीनस, राहु, जुपिटर और सन तो नेगेटिव ही है। वीनस, राहु, जुपिटर, और कोई नहीं आ रहा ना? केतु। वीनस, राहु, जुपिटर और केतु, ये 4 प्लैनेट है जिसमें कुछ चांसेस बन सकते हैं। वना जी ठीक है? आप क्या कहते हैं? यस मैम। आनंद जी आप अभी तक आए नहीं, कहाँ पर हो? वो लेट आएंगे, उनकी कॉल है घर से। ओके चलो। तो मैम जैसे शादी हो तो जाती, पर आजकल शादी चलती नहीं है, उसके क्या रीजन है? उसके यही रीजन है कि आजकल की लाइफ ऐसी है। मतलब वो शादी तो उसमें कर लेते हैं जोश में, हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम तो लव अफेयर है ये वो। अब वहाँ पे फिर हम उनकी कुंडली चेक करेंगे। मैडम आजकल पढ़े लिखे हो गए ना सारे, तो ईगो प्रॉब्लम है सब में। 6 नंबर ज्यादा आता है। इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है कि लाइफ इतनी इजी नहीं है। वो लोग सोचते हैं बस शादी कर ली हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बाद में फिर लड़ते हैं। मैम पता क्या होता है कि जब तक शादी नहीं होती, जब तक तो अलग अलग लड़ भी लिए तो अपने अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन शादी के बाद तो रहना भी एक जगह है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बस ईगो प्रॉब्लम सब में आ गई आजकल, ये है समस्या। आजकल ईगो प्रॉब्लम सब में है, हर किसी को अपना अपने आपको ही देखना है बस। बस सही बात। अब यहाँ पे हमने जो 4 प्लैनेट लिए थे, केतु, वीनस, राहु, जुपिटर, ये हमारे पॉजिटिव थे। महादशा जो हमारी जुपिटर की चल रही थी वो पॉजिटिव है, मरकरी हमारा नेगेटिव है। अब देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। मरकरी के बाद आ जाएगा केतु। केतु 50-50% रिजल्ट दे रहा है। तो इस टाइम पीरियड में जब केतु कनेक्ट होगा तो उस समय चांसेस बन सकते हैं। ये देखिए वीनस, इसके बाद वीनस के जब प्रियांतर दशा आएगी। कर्सर कहाँ है आपका? ये देखो ऊपर विषुमती दशा जहाँ लिखी हुई है ना, देखे 2022 ना, 2022 यहाँ पे जुपिटर, केतु, वीनस, यानी कि 22 इस टाइम पीरियड पे कुछ चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए इस तरह की। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैरिज के, क्योंकि टाइम पीरियड जो देखेंगे ना हम उसको भी चेक करेंगे कितना है। अब ये देखो 20 से 29 तक कितने दिन का? 9 दिन के। 9 दिन में शादी तो नहीं हो सकती भाई। सही बात है। 9 दिन में शादी नहीं हो सकती, तो हो सकता है रिश्ता बन जाए, शायद कुछ बात चल जाए। मैडम जैसे जुपिटर का सब लॉर्ड केतु है, ये तो जुपिटर पॉजिटिव दिखा रहा है, केतु भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो जुपिटर में जब केतु आएगा प्रत्यंतर दशा में, तब नहीं हो सकती है? देखो केतु में जब केतु आता है ना तो इतना सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं। अच्छा एक ही इसमें आ जाए ना, वो इतना नहीं होता जब तक किसी और प्लैनेट की स्ट्रेंथ ना मिले। वीनस आता तो उसका टाइम पीरियड था 9 दिन का कुछ इसी तरह से। उसके बाद सन का आएगा, सन नेगेटिव है, मून भी नेगेटिव है, मार्स नेगेटिव है, राहु पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड में बात बन सकती है, फिर जुपिटर में भी बन सकती है। अब ये देखो राहु और जुपिटर दो प्लैनेट कनेक्ट हो रहे एक साथ पॉजिटिव, बिल्कुल। तो टाइम पीरियड काफी लंबा मिल जाएगा। 3 महीने का हो गया। आगे जाती हूँ, सन, मून, मरकरी, राहु। अब राहु क्या है? 5, 22 से 5 और उसके बाद जुपिटर। ये है कि बात बन सकती है केतु के टाइम पीरियड पे, और आगे इसका जो शादी है वो आगे के टाइम पीरियड पे हो सकती है। जुपिटर और केतु में जब राहु कनेक्ट हो जाए तब हो सकती है। केतु वीनस में भी हो सकती है। हाँ, केतु वीनस में तो हो सकती है, लेकिन वो टाइम पीरियड थोड़ा कम था। या तो बात पहले बन रही हो तो उस टाइम पीरियड पे हो सकती है, लेकिन अभी बात नहीं बनी है। अब ये चीज समझ में आ गई किस तरह से देखना है। अब ये क्या करना है आपने, आपको अपनी मैरिज की डेट पता है? हाँ जी।
आपको अपनी मैरिज की डेट पता है? हाँ डेट ऑफ बर्थ पता है अपनी? हाँ जी क्या सवाल किया है? सॉरी क्या मैम? मैं कह रही डेट ऑफ बर्थ क्या टाइम सवाल पता है? किया है? शादी की डेट नहीं मैम पता होगी। मैंने मेरा एक टाइम का थोड़ा है गड़बड़, बाकी तो ठीक है। किसी का एग्जैक्ट टाइम हो डेट ऑफ बर्थ? चेतना क्या आपका ही लेती हूँ फिर मैं, आपको तो पता है ना क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम? मेरा हम्म। हाँ मेरा पता है। मैंने शादी के लिए जानना है तो मैंने एक डेट डाली है अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। नहीं नहीं कब मैं कब ये होगी समझना शादी? चाहती एक हूँ प्रैक्टिकल उनकी कंफर्म करके देखते हैं ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जिसकी पहले हो चुकी है शादी उसकी हम ओके कंफर्म कर मेरी रहे हैं। तो मेरी तो दे मैम देती मेरा हूँ। ले लो ना, अच्छा ले लो, कोई बात किसका? मेरा ले लो। सुषमा जी नहीं। ओके हाँ 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 ले लो, कोई बात आपकी नहीं। लेकिन वो नहीं है ना डेट ऑफ बर्थ? वो मतलब 7/7/15 आपने लिया था ना, तो वो ठीक ही निकल रहा था उससे ना। अच्छा ठीक ही निकल रहा था, ठीक है चलो मैं आपका मैम बीटीआर कर लो ना मून से, 2 मिनट लगेंगे उसमें क्या है। एक मिनट, मुझे डेट ऑफ बर्थ बोलना एक बार फिर से। 7 अगस्त अगस्त 1973। 1973 ओके। और टाइम? टाइम इवनिंग का 7:15 आपने लिखा था, मतलब 7 to 7:30 के बीच में, तो 7:15 लिया था। 1915 प्लेस दिल्ली। ओके तो मैम 15-20 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता ना इसमें? हाँ ये कई पड़ता बार है। नहीं भी पड़ता है। मैंने चेक किया था मैम, 45 तक सेम आ रहा है, 7 to 7:45 तक। ठीक है वैदिक में फर्क पड़ता है, केबी में शायद नहीं पड़ता है। अगली बार मेरी डेट ले लेना मैम, ओके दूसरी बार। ओके नेक्स्ट टाइम आपकी लेती हूँ। अब आते हैं हम मैरिज का, देखते हैं कब हुई थी मैरिज, मुझे अब ये भी बताओ आप। 2001 में मैम। मैं 2001 में जाती हूँ। 2001 में डेट बताएंगे आप? 30 नवंबर। 30 नवंबर। केतु। अब आते हैं देखते हैं आगे 30। मैम इसमें एक और क्लासिकल चीज है देखने वाली, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इस केस को। इनकी डेट ऑफ, इनका लगन देखो आप, क्या है? सैटर्न। हाँ सैटर्न। हाँ डिले ऑफ मैरिज पहले ही दिखा दिया उसने। लेट हुई थी मेरी मैरिज। सैटर्न जब भी लगन में होगा, लग्नेश बन के आएगा, वो डिले देगा ही देगा जी। ओके, तो गीता मैम फिर आपका भी तो सैटर्न है ना लगन में? मेरा नहीं, मेरा तो आपको तो जल्दी नहीं हुई शादी? मेरी हो गई थी। तो फिर वो कैसे हो गई? अब ये वंदना जी बताएंगी। वाह वाह मैम, वो मैं बताऊंगी। ओके क्योंकि मैं आपने बता देती हूँ। नहीं मैं रीजन, मैं इनके चार्ट का रीजन भी बताती हूँ। देखो आपका जबकि जुपिटर लगन में आया हुआ है, हाँ ठीक जी, है, बट वो रेट्रो हो गया है, ठीक है। अब मैम और डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा कि मैम के चार्ट के अंदर लग्नेश जो बना है वो कौन सी डिग्री पे है और उसके अंदर कौन सा प्लैनेट है। मेरा एक्चुअल में ना 7th हाउस वीनस लेके बैठा हुआ है, तो इसलिए शादी हो गई, क्योंकि फ्रेंडली घर आ गया ना सामने। यहाँ पर मून, यहाँ पर जब मून आ गया सामने तो ऑब्वियसली एंटी प्लैनेट आ गया, ठीक है ना। मेरे 7th हाउस में ही वीनस बैठा हुआ है, तो वो शादी को डिले करा ही नहीं सकता, और वो अपनी पोजीशन पे ठीक है। अब आते हैं केतु वीनस 30 ओके 21 में ना? हाँ 2001 में। 2001 में। और 30 डेट क्या, मंथ क्या बताया था? नवंबर 30 नवंबर 30 नवंबर। गीता जी आपने क्या बोला? 10th हाउस 10th लगने वालों को शादी लेट से होता है। ये देखिए आप कर्सर दिख रहा है, मैं स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, ये जो 10th हाउस सॉरी लगन में 10th राशि बैठी है, वो शनि की राशि बैठी है। शनि की। हाँ, तो जिसकी 10th मतलब लगने शनि बन जाए तो वहां पे उसकी लाइफ में हर चीज उसको देरी से ही मिलती है और मेहनत करने के बाद ही मिलती है। इसमें शनि का है मैम, इस पर तो जुपिटर है।
ना नहीं, लग्नेश देखो, लग्नेश मैम हम एक्वेरियस के लिए भी बोलेंगे, उनका भी तो अच्छा 10 नंबर। अच्छा 10 तो मैम अगर यहाँ 11 हो जाए, जैसे वो भी तो सैटर्न का ही है ना, बिल्कुल वो भी सैटर्न वो का भी ही है। सेम। लेकिन 11 नंबर पता है, अच्छा मेरे तो क्योंकि देखो 11 नंबर भी है सैटर्न का, 11 नंबर गेन का भी है, गेन का भी है। तो मुझे गेन मिलना था क्योंकि 11 नंबर है मेरे साथ। 11 नंबर वालों का एकदम अलग होता है 10 से। हाँ 10 से थोड़ा डिफरेंस तो होता है। दोनों चीज मिल गई 10 और 11। मैंने एक हमारी date व्हाट्सएप of birth भी में same है। डेट डाली है, उसकी शादी कब होगी, उसकी भी लग्नेश 10th ही है, सनी है। ओके हाँ तो वो आपको करना हो तो देखिएगा सब लोग जी जी उस पे। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए जो इन्होंने डेट बताई थी 30 नवंबर 2021, ये कहाँ पे आ रहा है ये देख लेते हैं। मार्च आ गया मैम, मार्च। नहीं सैटर्न आ गया, केतु वीनस सैटर्न। अब देख हाँ। लीजिए केतु क्या है, पॉजिटिव है। तेरे नवंबर 2021 होगा ना मैडम, 13 नवंबर है तो 23 आ गया ना। अच्छा 13 है, 23 नवंबर है। 30 नहीं 30 जीरो। 30 अच्छा है। ठीक है। बेबी कौन सा है जो बहुत शोर मचा रहा है? मैम मरकरी के पीरियड में हुई ना, केतु सैटर्न मरकरी, ठीक तो हो गई, पॉजिटिव आ गया ना तीनों। देखो आपको सैटर्न और मरकरी पॉजिटिव है। मरकरी कहाँ से आ गया? केतु 12/2001 में। 30 मैम 30 नवंबर की शादी है यार। हाँ 30 नवंबर हाँ तो सैटर्न के बाद ही तो आएगा। 30 कैसी बातें कर रहे हो? 23 नवंबर को सैटर्न खत्म होता है, उसके बाद मरकरी का पीरियड है। हाँ ठीक है मरकरी 3/12 तक सैटर्न है ना। ओके ओके एक सेकेंड 21 ना। अब देखो 23/11/2001 से 29 जनवरी, यानी कि सैटर्न आएगा, वरना जी सैटर्न आएगा। ओके सैटर्न आएगा। हाँ तो सैटर्न तो पॉजिटिव है ही है। पहले जुपिटर चल रहा होगा ना, उसके बाद सैटर्न आएगा 23/11 को। हाँ, इनकी शादी 30 में हुई है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जुपिटर मैम इसमें पॉजिटिव ही दिखा रहा है। जुपिटर भी पॉजिटिव है क्योंकि जुपिटर भी पॉजिटिव है, लेकिन केतु कहाँ है मैम? जुपिटर, हाँ जुपिटर भी सबसे पहले पॉजिटिव हम है। केतु को जज कर लेते हैं, केतु पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वरना जी आप बताइए। 2/11 है इसमें। 2/11 है, हाँ लेकिन 1/6 भी है। ये ज्यादा। हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी आपके? कोई प्रॉब्लम नहीं आई मैम। कोई नहीं। ना मैम एक मिनट बीटीआर करना जरा। ओके सुषमा जी अब एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, अभी बीटीआर हो जाएगी आपके चार्ट। हाँ जी बताओ। आपको टेंशन कितनी रहती है लाइफ में? टेंशन मतलब बिना मतलब की है, ऐसा कुछ होती है ना, वो बिना मतलब की होती है। बिना मतलब की है बस। डिप्रेशन होता है? नहीं इतना नहीं, बस वैसे नॉर्मल। मैंने सिर्फ नहीं मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपके मून की पोजीशन जब 11th हाउस में मून होगा तो ये इंडिकेट करता है। अगर ये इंडिकेट करता है तो आपका चार्ट ठीक है, फिर तो हम आगे बढ़े। अगर इसमें चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली वो बीटीआर में हमको पता लग जाएगा कि आपका मून की पोजीशन खराब है, इसलिए हो सकता है कि कोऑर्डिनेट्स हमारे गलत आ रहे हो यहाँ पर। ओके नहीं डिप्रेशन तो नहीं मैम। मून डेबिलिटेटेड भी तो है। रात को नींद आती है अच्छे से? नींद नहीं आती। नींद का तो सही बैठा है तो नींद नहीं आती। नींद का तो शुरू से है, बहुत कम है नींद मेरी। राहु बारा तो बोल रहे हैं फिर। आप एक बात बताना, आपकी विशेष जो है उसकी बहुत लंबी लिस्ट है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो है उसमें मतलब सब कुछ दे रखा है भगवान ने। देखो विशेष तो आजकल किसी में नहीं हाँ विशेष तो फिर वही हो गया कि जितना आप सोचो तो वो कम ही लगेगा। ऐसा नहीं खत्म होती। हाँ अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके साथ ऐसा है कि आप जिसके साथ जुड़ते हो उसका अच्छा होता है, आपका अच्छा नहीं हो पाता? जिसके साथ भी आप जुड़ते हो। हाँ ये तो है मैम। मैम बीटीआर हो गई, 7th हाउस मरकरी है यार। असल में मैं ना पीछे रह जाती हूँ, फिर वो बंदा आगे निकल जाता है। हाँ ये है मेरे से ही मेरा जो भी है फायदा उठा के फिर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हूँ।
अब आपने क्या बताया था? 1915 टाइम बताया था। और वैसे आपको क्या डाउट है? 35 आगे का डाउट है कि पीछे का डाउट है? ये मुझे थोड़ा सा बताओ। थोड़ा सा मैं एक बार आगे पीछे करके भी देख लेती हूँ, ताकि देखते कोई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे। वंदना जी, आपने मरकरी का क्या बोला 7th हाउस में? 7 से 7:30 के बीच में जैसे बोलते हैं ना मम्मी, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर 15 ले लिया था। 7:30 का हाँ। चेंज करके देखते कोऑर्डिनेट कुछ चेंज हो रहे। पहले मैम 7 बजे करना। 7 बजे करोगे ना, अगर होरा बदल रही हो वहां पे, तब होरा बदल रही होगी, समझ रहे हो सकता है लग्नेश बदल जाए यहाँ पर। 7 बजे का चेतना जी, मरकरी 7th हाउस मरकरी, चेतना जी एक्चुअली जिसका भी होता है ना, उसके काम बने ना बने, वो जिसके साथ चला जाएगा उसके काम बन जाएंगे। 7th हाउस मरकरी पारस मणि कहलाता है। इनको पकड़ लो, जिंदगी सफल हो जाएगी तुम्हारी। जितने काम ना बनो पकड़ लो इनको, काम हो जाएंगे तुम्हारे। ओके, हाँ मजाक नहीं कर रही, ये फैक्ट है, ये है फैक्ट है, मेरे साथ होता है मैम ऐसे। बिल्कुल होता होगा। देखिए अब यहाँ पे 7 बजे से मैंने लगाया है, आगे मैं कर 6th हाउस में बोला था ना मैम ने, अगली बार हमने बात की थी तब 6th हाउस में गीता मैम का था 6th हाउस में मरकरी। वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। अच्छा ओके, वो अलग है, वो अलग है, ये दोनों चीज में अलग चीज है। ओके, वो जो बोलते हैं वो सच होता है। छठे भाव वाले मरकरी तो और मरते हैं, चिंता मत करो। मरते भी वही है, लेकिन सच वो तो हो जाता क्यों है। मरते हैं? लेकिन नहीं मरते क्यों है मैम, ये बताओ। चलो, मरते इसलिए हैं कि आप अपना डेबिट क्रिएट कर रहे हो, आने वाले टाइम में दुखी होगे। तभी तो मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, इसलिए मैं चुप बैठती हूँ। आप जिसको सलाह देंगे वो सच्ची हो जाएगी। मैं पहले तुम लोग आपस में कर लो जो करना है। नहीं आप नहीं मैम, आप समझे नहीं मेरा मतलब, आप समझे नहीं। समझ गई, मैं सब समझ गई। अच्छा समझ गए, चलो ठीक है। अभी आते हैं 7 बजे। 7 बजे के बाद से हम टाइम आगे करते हैं। कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे, देखते केतु का कुछ चेंज हुआ। 211 आ गया। अब आगे और चल लेते हैं, देख लेते हैं। 7:30 तक मैं करती हूँ, ठीक है? देखते हैं केतु क्या देता है। ये तो बहुत ज्यादा ही आगे आ गई है। कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। केतु तो वैसे का वैसे ही है, बाकी थोड़े बहुत। जुपिटर भी वही है, सन भी वही है, मरकरी भी वही है। एक सेकेंड, फिफ्टीन 18 19 नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। मींस इट मींस ठीक है, ठीक है ना? हो गई बीटीआर भी आपके चार्ट की। तो मैं अपनी फिर ये टाइम फाइनल कर दूं अपना, है ना? कर लो, फाइनली कर लो। बीटीआर क्या है फुल फॉर्म? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, बर्थ टाइम रेटिफिकेशन। अच्छा, अब केतु, वीनस और सैटर्न के टाइम पीरियड पे शादी हुई थी। केतु क्या कह रहा है? थोड़ा सा निगलेक्ट ही कर रहा है वैसे केतु, कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन सबलॉट पे इसने 5 और 9 दे दिया, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट थी। वीनस पॉजिटिव लेके चलेंगे। प्रॉब्लम मीन्स ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे बोलते हैं ना हस्बैंड की फैमिली से सब क्या बोलते हैं ना, एग्री नहीं थे। बस मैं वही कह रही हूँ, कुछ लेकिन उसमें भी कोई उसकी वजह से कोई दिक्कत कभी नहीं आई। हाँ, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 5 ने अपनी वो दे दी स्ट्रेंथ। 5 क्या हो गया? फ्रेंडली नंबर हो गया। मैंने आपको क्या बताया था? फ्रेंडली नंबर दोनों तरफ जाता है, तो लड़ाई झगड़े की तरफ भी जाता है और एक बनाने की तरफ भी चला जाता है। आपके में ये स्ट्रेंथ जो थी वो बनाने की तरफ में चली गई। 5 में 2 नंबर आ गया, 5 में, इसलिए 5 में 2 नंबर दिख रहा ना इनका। नहीं इसलिए नहीं, ये अभी आप ऊपर के चार्ट को मत देखो, कुंडली को नहीं देखना आपने बिल्कुल भी। अच्छा है ना? ये 5 नंबर जो सब लॉट पे दिया हुआ। अच्छा ओके।
तो मैम 5 तो जैसे इसमें भी है ना, केतु में भी है और लव मैरिज है आपकी? तीनों में है। लव मैरिज है? हाँ जी, बताइए, लव मैरिज है? नहीं, लव नहीं, इंटरकास्ट है। हाँ ऐसे, हाँ केतु का टाइम पीरियड तो इंटरकास्ट हो गया। मैम सैटर्न ने रोल प्ले किया था मेजर टाइम। हाँ, केतु सैटर्न आपको इंटरकास्ट दोनों हो गए। अब वीनस भी इनका पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर वो एक नंबर भी नेगेटिव दे रहा है, बाकी सब पॉजिटिव दे रहे हैं, तो लेकिन वीनस को हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, नेगेटिव नहीं लेते। वीनस में प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो ना, वो इंटरकास्ट की वजह से ही आई थी। तो वो जैसे बोलते ना, मेरे फादर ने बोला कि अगर आप लोग के वहां सब रेडी है तो ही शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उधर बड़ी मुश्किल से रेडी हुए थे, जो भी कह लो। तो इंटरकास्ट की वजह से दिक्कत आ रही थी बस। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो आई थी वो, लेकिन बहुत ऐसे नहीं बोल सकते कि वो शादी रोक लो या कुछ मेजर कुछ नहीं था। बिल्कुल, ये केतु ने थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करा था, लेकिन जो आगे इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं वीनस, क्योंकि वीनस कनेक्ट हो रहा था तो वीनस ने सपोर्ट कर दिया। वीनस एक अल्टीमेट मैरिज के लिए पॉजिटिव होता है, तो वीनस ने सपोर्ट कर दिया। और उसके बाद वीनस में जो चल रहा था वो सैटर्न भी पूरा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे सैटर्न भी ओके हो गया। सैटर्न से पहले जुपिटर कनेक्ट हो गया था, जुपिटर के बाद सैटर्न आ गया। तो इन्होंने काफी हद तक आपको टाइम पीरियड दे दिया था कि स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहे मैरिज के लिए। अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर आ जाते ना, जुपिटर में भी नेगेटिव आते, आगे मर्क्यूरी के टाइम पीरियड पे भी नेगेटिव नंबर आ रहे होते, उसके बाद जो टाइम पीरियड आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन आपके ये जुपिटर, उसके बाद सैटर्न आना था, फिर मर्क्यूरी आना था, इन तीनों ने आपको सपोर्ट किया है बेसिकली कहा जाए तो। मैम हमने ये ऐसा सीखा था ना कि इंटरकास्ट मैरिज सेकंड हाउस से देखते थे कि कौन से हाउस से देखते थे? सेकंड हाउस से मैंने कब कहा था इंटरकास्ट मैरिज? नहीं, ऐसा कौन से हाउस से देखते हैं ऐसे? ना, उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज के लिए हाउस नहीं देखते, वो देखते कि प्लैनेट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, केतु है, सैटर्न है या फिर राहु है। यही 3 प्लैनेट है जो इंटरकास्ट मैरिज कराती है। अब वो 7th हाउस से कनेक्ट होगा तो भी इंटरकास्ट मैरिज होगी। सैटर्न, राहु और केतु। हाँ, ओके, ठीक है ना। और अगर टाइम पीरियड चल रहा होगा दशा अंतर दशा में, तो भी नेगेटिवनेस आएगी। ये समझ में आया कैसे जज कर रहा है? अब उसके हस्बैंड कैसे दिखते हैं वो देखने के लिए 7th हाउस में सन है, हाँ, और चंद्र की राशि है। हाँ, तो उसके गुस्से वाले होंगे, गुस्से वाले भी होंगे और बुद्धिमान भी होंगे, गुस्से वाले नहीं, गुस्से वाले 1 साल, जैसे शादी के 1 साल जैसे बोलते हैं ना, तो वो तब तक था, लेकिन उसके बाद तो इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि आप सोच भी, क्योंकि मून भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। बहुत मतलब, और पंचुअल हो गए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो वो ज्ञानी भी होंगे, ज्ञानी बहुत है, केयरिंग बहुत है। ये आपने देखना है कि 7th हाउस में किस किस की दृष्टि पड़ रही है, उससे आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसमें तो मैम 7th हाउस में समझ में आया? थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आ जाएगी। अब आपका होमवर्क क्या है ये समझ लो। होमवर्क ये है कि आपने अपनी फैमिली के चार्ट देखने हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उसी के इसी तरह से बैकवर्ड जाके आपने सर्च करना है कि उस टाइम पीरियड पे शादी हुई थी, क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। कोऑर्डिनेट आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। नक्षत्र एस्ट्रोसेज में खोल के नक्षत्र के जो नक्षत्र नाड़ी कोऑर्डिनेट है, सेम एज इट इज यही कोऑर्डिनेट होते हैं, इसी तरह से। मैम ऐसे सोच तो ज्यादा है, जो आप ऐप यूज कर रहे हो ये ज्यादा इजी नहीं है ना? कौन सा है ये? खरीद लो। हाँ, दे दो ना, खरीद लूंगी। दे दो, मेरे बस की नहीं है, ये तो आपको सॉफ्टवेयर से खरीदना पड़ेगा। हाँ, वो तो बता तो दो। हाँ, वो मैं बता दूंगी आपको, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है वैसे, मैं ये बता देती हूँ। 29 अराउंड ऐसे ही है, मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे पर्सनली बात कर लेना, जिसको चाहिए होगा वो, फिर मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। अंदाज से कितने का आएगा? 29,000 तक अराउंड। ओके। बट लेकिन ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि मैंने जिनसे टैरो किया था ना, वो एस्ट्रो भी कराते हैं ना वो सर, तो वो भी यही यूज करते। उन्होंने भी मेरा जब निकाला था टैरो के टाइम में, लास्ट में ना सबका उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लेके ना सबका निकाला था।
तो वो भी यही ऐप यूज कर रहे हैं। हाँ नहीं, ज्यादातर यही करते हैं, ये बहुत मैक्सिमम यही करते कनेक्ट हो हैं, जाता है, इजिली कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट भी पर मैम इसमें इजी बहुत है। बिल्कुल। आप समझ में आया मैरिज कैसे देखनी है? कुछ कुछ। हाँ, अब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 चार्ट पे ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी मैंने सुषमा जी की चार्ट में प्रैक्टिस करी थी ना, सेम 2-3 चार्ट में आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगी। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी 1-2 डेट ऑफ बर्थ, जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगी। तो मैम जैसे मैंने एक बार बीच में डाली थी एक लड़की का रॉली नाम का, रॉली नाम आपसे मैंने बोला था, तो शायद आपने डाली थी, तो उसका अभी मैच फिक्सिंग का मतलब देख रहे हैं लड़का, तो उसके लिए डाला था मैंने, शादी कब होगा कैसे होगा। ओके, तो अब आप चेक करिएगा वो भी। हाँ, वो भी एक चेक कर लेंगे ना फिर। हाँ, चेक करिएगा, नेक्स्ट क्लास में और क्लियर कर लेंगे हम ये पॉइंट को, ठीक है ना। अभी एक बार आप खुद चेक करिएगा, हाँ, चाहे एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, वो उसी पे सब प्रैक्टिस करिए। चलो 2 डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सुषमा जी, एक तो आप जिसका देना चाहते हो वो दे दो। हाँ, मैं दे देती हूँ। एक मैं दे देती हूँ डेट ऑफ बर्थ। इन दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं किसका क्या रिजल्ट निकला है। किसने ग्रुप में डाल दूँ ना फिर मैम? हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्लास लेकिन वो आपने तो वो डिस्कशन वाला तो अपना ब्लॉक कर दिया। मैं अभी ओपन कर दूंगी, ओपन कर दो, सॉर्ट आउट हो गया। हेलो मैम, हाँ जी, तो मैंने लड़की का भी दिया था ना आपको इसके साथ? बिल्कुल, लड़की का भी। चलो मैं लड़की का भी लगाती हूँ, लड़की का भी हम करते हैं एक बार। सब्जी बन रही है किसी के घर? अब शादी करा जो आपका भी डिनर पैक करूं। बिल्कुल यार, मेरे को बड़ा मन कर रहा है, कोई खिला दे आज, मुझे मन नहीं कर रहा बनाने। आ जाओ। राम ने ट्रैवल करना है तो उसके लिए खाना बन रहा है, आप भी आ जाओ। ध्यान ही मैंने पाव भाजी बनाई है। बढ़िया। ये वंदना मैम की तुम्हारी है क्या? हाँ जी। चलो अब आते हैं मरकरी राहु। इस जो चार्ट है ये एक लड़की का है, डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई 1995 है, टाइम है 7:05 AM ही है ना इसका? हाँ जी AM। ठीक है, अब इसकी देखते हैं मैरिज के लिए। क्या मैरिज के लिए टाइम पीरियड कौन सा सूटेबल है? पहले तो सारे प्लैनेट चेक कर लो। नेगेटिव कौन सा है? केतु नेगेटिव दे रहा है, लेकिन 5-9 कनेक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मना नहीं कर रही, हो सकता है कुछ, क्योंकि केतु है तो केतु कुछ कटाव तो रखता ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता ही है। वीनस पॉजिटिव है, सन भी पॉजिटिव है। केतु एक रेड है, एक ये क्या कैसे है? हाँ, अच्छा, वो लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं जी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट को अब आपने देखना है, ठीक है ना। वीनस पॉजिटिव है, सन पॉजिटिव है, मून नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव क्यों है मून? देखो एक ही दे रहा, 7 दे रहा सिर्फ। सब ब्लड पे 7 दे रहा है ना, तो हाँ जी। पॉजिटिव है, ठीक, नेगेटिव नहीं लेंगे हम इसको, अच्छा, ठीक है ना। हाँ, ये बात और है कि सिंगल प्लैनेट रिजल्ट थोड़ा वीक देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये जब किसी और के साथ कनेक्ट होगा, मतलब कि अंतरदशा या प्रांतदशा में कनेक्ट होगा, तो इसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी 7 को, ठीक। और जहां इसको स्ट्रेंथ मिली वहां पे रिजल्ट आएगा। फिर मार्स 50-50 लेते हैं इसको हम, पॉजिटिव ही लेंगे इसको भी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैम के मार्च के पीरियड में उसके अंदर ईगो ज्यादा आएगा, उसको हाँ, क्या स्टेटस हो सकता ईगो रहेगा इसको। 10 नंबर जहाँ एक्टिवेट हो जाए वहां पे स्टेटस का ईगो रहता ही है। राहु 50% ले सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी इसको इतना मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि 5-9 दे रहा है और 11 दे रहा है। इसकी जो ऊपर से स्ट्रेंथ जो आ रही है ना, जो इसको पुशअप कर रही है, सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड 11 दे रही है, 11 सब लॉर्ड है, और नीचे आ रहा है 5-9-6। याद है मैंने आपको कोऑर्डिनेट पीडीएफ भी दिया था। मैम ऐसा बोल सकते कि राहु के पीरियड में गेन होगा, लेकिन लास्ट में नहीं होगा, ऐसा क्या? कह सकते हैं,
एक कोऑर्डिनेट का मैंने पीडीएफ दिया था 7th हाउस का लिंकेज, याद है? पढ़ा था किसी ने? हाँ भेजा है मैम। उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रहा था? 11 दे रहा था, 11 है और 5 9 है, लास्ट में 6 दे रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि 5 9 भी कनेक्ट हो रहा है। अब आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर क्या दे रहा है? जुपिटर भी पॉजिटिव दे रहा है। 50-50 लेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि इसमें गेन जैसी कोई चीज नहीं आ रही। 11 नहीं है, मतलब 11 नहीं है, 7 2 है, 7 2 है, 5 भी है, लेकिन गेन वाला जो है ना वो टॉपिक नहीं है। सैटर्न भी 50-50। स्ट्रेटजी की भी नहीं है। मर्क्यूरी ओके है, मर्क्यूरी यस कह रहा है। हाँ अब इसका जो टाइम पीरियड चल रहा था वो मर्क्यूरी का चल रहा था, यानी कि शादी के बाद तो देखो चल ही रही है, चांसेस बनते हैं। मर्क्यूरी में राहु है, कनेक्ट हो रहा है राहु भी। अब राहु के साथ राहु है, उसके बाद आएगा जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। इसका जब मर्क्यूरी कनेक्ट होगा ना तब हो सकता है कोई बात बन जाए दोबारा, जब मर्क्यूरी कनेक्ट हो, यानी कि अक्टूबर 2022 में। हाँ, अक्टूबर 22 इस टाइम पीरियड पे चांसेस है बात बनने की। पर जुपिटर और सैटर्न में तो मैडम पॉजिटिव दे रहा है, जुपिटर में नहीं हो सकती। मर्क्यूरी जुपिटर पॉजिटिव तो दे रहा है, हाँ जी, बात बन सकती है, लेकिन जो पूरी मतलब ये 3 पैरामीटर हम ले सकते हैं, हाँ जी, इस 3 पैरामीटर पे बात बन सकती है। जुपिटर तो मैं 50-50 बोल, 7 2 ही तो है ना।